वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम ट्रांसपोर्ट ऐसे एग्जाम जो आपका आज कंडक्ट हुआ है 28 दिसंबर 2025 में उसके सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 का एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हो, मध्य प्रदेश को विभाजित कर छत्तीसगढ़ कब बना था। काफ़ी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। सन 2000 में 3 स्टेट का क्रिएशन हुआ था, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 1 नवंबर सन 2000 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन डिफिकल्ट लग सकता है आपको। ताप्ती नदी का कुल अपवाह क्षेत्र कितना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 65,145 वर्ग किलोमीटर। ताप्ती नदी की बात कर लेते हैं। इसकी टोटल लेंथ 724 किलोमीटर है। ओरिजिन होता है इसका बैतूल के बुलताई से। थर्ड क्वेश्चन ज्योग्राफी से। हवाएं सूखी मानसून हवाएं कहलाती है यदि हवा की दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ऑप्शन इज करेक्ट, जिसे हम विंटर मानसून या रिटर्निंग मानसून के नाम से भी जानते हैं। फोर्थ क्वेश्चन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और डिफिकल्ट श्रेणी में आप इसे रख सकते हो। इसमें मध्य प्रदेश का फसल उत्पादन 2023-24 के लिए दिया गया है। फसल और उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि को हमें मैच करना है। तो सोयाबीन को आप मैच कर सकते हो, 1.76% से वृद्धि हुई थी। तो आपका 4 का सी केवल एक ऑप्शन में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी हम मैच कर सकते हैं। सोयाबीन 1.76%, गेहूँ 5.84%, मक्का 6.08% और धान हुआ है आपका 4.41% की वृद्धि। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2020 की स्थिति में सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र की कुल स्थापित क्षमता कितनी थी। तो यहाँ से आप देख सकते हो सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट जो कि सारनी बैतूल में लोकेटेड है, इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी है 1330 मेगावाट। अर्थात ऑप्शन के अनुसार होगा ऑप्शन सी, 1300 से लेकर 1350 के मध्य। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 6 नंबर का क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की बेगा जनजाति किन 3 प्रमुख जिलों में निवास करती है। तो मंडला, शहडोल और बालाघाट। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो बेगा ट्राइब है मेनली मध्य प्रदेश के जो पूर्वी भाग है और दक्षिण पूर्वी भाग है वहाँ निवास करती है, जिसमें आपको मंडला, शहडोल, बालाघाट, उमरिया, डिंडोरी ये सभी जिले आ जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंडला, शहडोल, बालाघाट। ये भी इजी कैटेगरी का आप इससे क्वेश्चन कर सकते हो। यदि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में जो बेगा ट्राइब है मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाती है, तो आप खंडवा वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। शिवपुरी भी एलिमिनेट हो जाएगा और दार भी एलिमिनेट हो जाएगा। केवल आपके पास एक ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन बी। 7 नंबर का क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। सबसे बड़ी जनजाति भील, देन गोंड, फिर आपकी आ जाएगी कोल, देन कोरकू, 5th नंबर पे आएगी सहरिया और फिर 6th पे बेगा। ये क्रम आपको पता होना चाहिए। डेफिनेटली ऐसे आगे आने वाली एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होगा। क्वेश्चन में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोंड। पहली है भील, देन गोंड, फिर कोल, कोरकू, सहरिया और बेगा। थाप्ती नृत्य की जनजाति में किया जाता है, थाप्ती नृत्य किया जाता है कोरकू ट्राइब में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 9th नंबर का क्वेश्चन, प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना संबंधित है जनजातीय समग्र विकास से। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, वन बंधु समझ में आ रहा है नाम से ही कि ये ट्राइब से संबंधित होगी। गायन किस जनजाति में होता है, ये एक्चुअली मुझे कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लग रहा है। गायन किस जनजाति में होता है, तो यदि आपको इसका आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किस प्रकार का गायन देते हैं, ऑप्शन में कुछ नाम देता तो हम इसमें गेस वर्क कर पाते। एक्चुअली ये गायन से कुछ समझ में क्लियरली मेंशन नहीं हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी में सभी नोड एक केंद्रीय डिवाइस से जुड़े होते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो स्टार टोपोग्राफी में जो नेटवर्क होते हैं वो सेंट्रल डिवाइस से जुड़े हुए होते हैं। स्टार टोपोग्राफी में एक सेंट्रल हब है जहाँ से सभी डिवाइस जुड़े हुए होते हैं। यहाँ से आप देखिए। ठीक है, 10th नंबर का यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में हम जरूर बताइएगा। इसमें क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ। कौन सी फाइल एक्सटेंशन मात्र ग्राफिक्स फाइलों को दर्शाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बीएमपी और जीआईएफ। ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ से आप देख सकते हो एक्सटेंशन दैट इंडिकेट ओनली ग्राफिक्स फाइल्स आर बीएमपी, जेपीईजी और जीआईएफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फुल फॉर्म भी आप देख सकते हो, बीएमपी का बिट मैप, जेपीईजी का जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप और जीआईएफ का ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। निम्नलिखित में से कौन सी पाइथन लाइब्रेरी उच्च प्रदर्शन डेटा संरचना एवं डेटा विश्लेषण टूल प्रदान करती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पांडा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जब सीपीयू को कंप्यूटर में मेमोरी एक्सेस करने की आवश्यकता होती है तो वह सबसे पहले जांचता है कैश को। ऑप्शन डी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन लर्निंग में एक क्लासिफिकेशन समस्या का सबसे अच्छा उदाहरण है।
ये आपके यूनिट 5 का क्वेश्चन है मशीन लर्निंग से। तो क्लासिफिकेशन का सबसे अच्छा उदाहरण है किसी समाचार लेख को राजनीति, खेल या व्यवसाय आदि श्रेणियों में वर्गीकृत करना। ऑप्शन इज करेक्ट। 16 नंबर का क्वेश्चन, आबिर संवत किससे प्रारंभ किया? तो आबिर संवत किसने प्रारंभ किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ईश्वर सेन। यहाँ से आप देख सकते हो द आबिर संवत विच लेटर केम टू बी नोन एज कलचुरी और चेदी एरा वॉज स्टार्टेड बाय द आबिर किंग ईश्वर सेन। ठीक है, 224 एडी के समथिंग। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पाणिनि की अष्टाध्यायी में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख आयुध जीवी के रूप में किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मालवा वंश। ठीक है, ये भी डिफिकल्ट श्रेणी का क्वेश्चन है। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? ये थोड़ा मीडियम से इजी कैटेगरी का आप कह सकते हो। बुंदेलखंड का जो प्राचीन नाम था जजाक भुक्ति। जब आप चंदेल वंश पढ़ोगे तो आपको जजाक भुक्ति वर्ड काफ़ी पढ़ने मिलेगा। प्रसिद्ध क्रांतिकारी राजा बख्तावर सिंह किस रियासत से संबंधित थे? इनका संबंध है धार अमजेरा से। ऑप्शन सी इज करेक्ट। भोपाल रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? 1 जून 1949 में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष रूप से कमजोर जनजाति पीएम जनमन योजना में लक्षित समूह में शामिल नहीं है? तो जो मध्य प्रदेश में 3 पीवीटीजी से पीएम जनमन में शामिल है, जिसमें सरिया, भारिया, बेगा आता है। शामिल नहीं पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुरकू। ठीक है, मध्य प्रदेश में 3 पीवीटीजी से सरिया, भारिया और बेगा। एमएसएमई विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में कितने औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किए गए हैं एज पर फरवरी 2024 तक? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 194। मध्य प्रदेश के किस जिले में श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट स्थित है? तो श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट आपका लोकेटेड है खंडवा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य व्यापार सुधार कार्यक्रम योजना 2022 के अनुसार उत्कृष्ट नागरिक केंद्रित सुधार के लिए मध्य प्रदेश को कौन सा रैंकिंग मिली है? यहाँ से आप देख सकते हो द मध्य प्रदेश गोट रिकॉग्नाइज एज ए टॉप अचीवर इन सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म्स कैटेगरी ऑफ बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2022। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन ए अचीवर। यहाँ से आप देखिए बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के 3 मुख्य आयाम क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। मध्य प्रदेश शासन द्वारा देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन को सैद्धांतिक मंजूरी कब प्रदान की गई थी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जनवरी 2025 में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। मध्य प्रदेश के श्री बुधेंद्र कुमार जैन जी को दवा मेडिसिन के क्षेत्र में 2025 का पद्मश्री सम्मान दिया गया था। जैसे आप मध्य प्रदेश के जो 5 पर्सनैलिटी है जिन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है देख सकते हो। बुधेंद्र कुमार जैन जी मेडिसिन से, हरचंदन सिंह भट्टी भारत भवन से जुड़े रहे हैं, जगदीश जोशीला जी निमाड़ शब्दकोश के लिए, सेली होलकर रेहवा वीमेंस सोसाइटी जो आपका महेश्वरी हैंडलूम है उससे, और भैरू सिंह चौहान जी निर्गुण कबीर गायन के लिए। इनका संबंध है महू जिले से। और बुधेंद्र कुमार जैन जी ये आते सतना से। ठीक है, ये 5 नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाली एग्जाम के लिए, जब तक कि 2026 के पद्मश्री अवार्ड घोषित नहीं हो जाते। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। प्राचीन काल में तपस्या और शांति का स्थल ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के बाल अवतार का स्थान माना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्रकूट। यहाँ आप देख सकते हो चित्रकूट में जो सती अनुसुईया आश्रम है वह स्थान है जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश ने बाल अवतार लिया था। यहाँ से आप स्टोरी भी देख सकते हो। अवतार की कथा पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और शिव माता अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने आए थे। माता अनुसुईया ने अपने तपोबल से इन तीनों को नन्हे बालकों में बदल दिया था और उन्हें पालना में झुलाया था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 मध्य प्रदेश में कब आयोजित की गई थी? तो 24-25 फरवरी 2025 में। ठीक है, यह आपका आयोजन हुआ था इसका भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का संबंध किस विभाग से? तो इसका जो संबंध है ऊर्जा विभाग से। यहाँ से आप देख सकते हो मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य किसानों को स्थायी कृषि पंप कनेक्शन दिलाने में मदद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हो दतिया राज्य की स्थापना किसने की? तो ये पूरी लिस्ट बनी हुई है। ओरछा रियासत की स्थापना रुद्र प्रताप सिंह, पन्ना रियासत की स्थापना छत्रसाल बुंदेला या चंपत राय, मिलता है कई कई आपको नाम। दतिया जो छत्रसाल बुंदेला के पिता है वे थे चंपत राय। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। दतिया रियासत भगवान राव बुंदेला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भगवान राव। अजयगढ़ रियासत गुमान सिंह, जेतपुरा रियासत जगत राज बुंदेला, शाहगढ़ रियासत हृदय शाह और छतरपुर रियासत कुंवर सुने सिंह परमार।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रतन आंदोलन मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? यहाँ से आप देखिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सागर जिले में। रतुना सत्याग्रह 1920 में हुआ था, जिससे कसाई खाना आंदोलन के नाम से भी हम जानते हैं। इस आंदोलन को लीड किया था माखनलाल चतुर्वेदी जी ने, और कारण क्या था यहाँ से आप पॉज करके देख सकते हो। ब्रिटिश सरकार ने रतुना में एक बहुत बड़ा और आधुनिक कसाई खाना खोलने की योजना बनाई थी, जहां प्रतिदिन लगभग 1400 गायों और बैलों को काटने का लक्ष्य था, ताकि ब्रिटिश सेना को मांस की आपूर्ति की जा सके। इसके विरोध में कसाई खाना आंदोलन या रतुना सत्याग्रह 1920 में चलाया गया था, जिसे लीड किया था माखनलाल चतुर्वेदी जी ने और अब्दुल गनी ने। 33 नंबर का क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश सरकार ने रीवा की किस राजा पर हत्या का आरोप लगाकर उसे रीवा से बाहर कर दिया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलाब सिंह। यहाँ से आप बाकी डिटेल देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातीय योद्धा खाजा नायक की हत्या किसने की थी? छल से इनकी हत्या कर दी थी रोहिन उद्दीन ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट। गौड़ शासक हृदय शाह द्वारा रचित पुस्तक हृदय कौतुक और हृदय प्रकाशन किस विधा से संबंधित है? इनका संबंध है संगीत से, म्यूजिक से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश विधानसभा के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? विधानसभा, गठन और विघटन। तो ऑप्शन बी इनकरेक्टली मैच है। यहाँ आप देख सकते हो 1 अप्रैल 1957 से लेके 7 मार्च 1962 सही डेट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव रही श्रीमती वीरा राणा राज्य की दूसरी महिला मुख्य सचिव रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दूसरी। उन्हें 6 माह की सेवा वृद्धि मिली थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन रही है? तो यहाँ से आप देख सकते हो निर्मला बूच। मध्य प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों की पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत नवंबर 2022 में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर अपने पेशा नियमों को राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की उपस्थिति में अधिसूचित किया गया था 15 नवंबर 2022 में। यहाँ आप इमेज देख सकते हो। पिछड़ा वर्ग आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में पिछड़ा वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। ये करेक्ट है। जनवरी 1953 के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा काका कालेकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। ये भी करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो कि आपके यूनिट 3 का पार्ट है, पूरे भारत में कब लागू हुआ और इसे भारत के राजपत्र में कब प्रकाशित किया गया था? तो ये थोड़ा डिफिकल्ट श्रेणी का क्वेश्चन है। भारत में लागू होने की तिथि थी 19 नवंबर 1986 और भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि 12 नवंबर 1986। गातला प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भील ट्राइब में। जनजातीय योद्धा भीमा नायक किस क्षेत्र से संबंधित थे? इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था निमाड़ क्षेत्र से। भीमा नायक बड़वानी। भीमसेन देवता किस जनजाति के आराध्य देव है? तो भीमसेन देव भारिया ट्राइब में उनके आराध्य देव है और ये कृषि के देवता माने जाते हैं। बेगा जनजाति के कुल देवता है नारायण देव। वन अधिकार अधिनियम 2006 मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए बनाए गए थे? तो जो अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों के अधिकारियों को मान्यता देने के लिए। सारनी ताप विद्युत केंद्र जो कि बैतूल में लोकेटेड है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश के सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है सिंगरौली। मध्य प्रदेश में मैग्नीज उत्पादक तिरोड़ी किस जिले में आता है? तो भरवेली, तिरोड़ी, रमरमा, मीरकपुर ये मैग्नीज के क्षेत्र है बालाघाट जिले में। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? इसका जो करेक्ट है आंसर है ऑप्शन ए 25 अगस्त 1982 में। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो 135BB। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये मध्य प्रदेश और यूपी की सीमा पे है। अप्रॉक्स 7.5 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है। यदि आपको पेपर का सॉल्यूशन पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो।